भाग्य का लिखा। हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके घर दो बेटे थे और उसे एक बेटी की बहुत इच्छा थी। कुल पुरोहित ने साहूकार और उसकी पत्नी को आश्वासन दिया कि उनके घर एक महारानी का जन्म होगा जो रानियों की तरह रहेगी और पूरे घर में खुशियाँ ला देगी। साहूकार जी, कुछ समय में आपके घर पर एक परी जैसी बेटी का जन्म होगा। शुक्रिया पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जीवन की ये बहुत बड़ी इच्छा है। आपके आशीर्वाद से ये इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ समय बाद, बधाई हो, साहूकार जी को बेटी हुई है। बेटी नहीं, महारानी बोलो। ये मेरे घर साक्षात लक्ष्मी आई है। साहूकार जी, ये सच में लक्ष्मी है और ये आपके सब बच्चों से ज्यादा धन्य धान्य से संपन्न होगी। समय बीतता गया और बच्चे बड़े होते गए। पुरोहित जी जब भी आते, लक्ष्मी को कभी महारानी तो कभी राजरानी कहकर पुकारते, क्योंकि उन्होंने उसके भाग्य का लिखा देखा था। एक दिन किसी काम से साहूकार और उसकी पत्नी दूसरे गांव गए। रास्ते में अचानक आए तूफान से एक पेड़ उनकी बैलगाड़ी पर गिर गया, जिससे साहूकार और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। घर तो जैसे टूट ही गया और भाइयों ने घर और संपत्ति का बंटवारा करने का मन बना लिया। भाई बड़े थे तो उन्होंने ज्यादा संपत्ति ले ली। भाइयों ने संपत्ति का बंटवारा करने के नाम पर बहन को बस कुछ पुराने बर्तन ही दिए और एक पुराना घर दे दिया, जहाँ बहुत समय पहले साहूकार रहा करता था। सब गांव वाले और पुरोहित जी ये सब अन्याय देख रहे थे। पंडित जी ने उस समय कुछ नहीं बोला, क्योंकि उन्हें भाग्य पर विश्वास था और साहूकार की बेटी का भाग्य बहुत उज्जवल था। लक्ष्मी को ये सब देखकर बहुत दुख हुआ। ये सब देखकर उसे अपने माता पिता की बहुत याद आई, पर वो तो हमेशा के लिए जा चुके थे। पंडित जी ने लक्ष्मी को धैर्य रखने को कहा। लक्ष्मी ने दुखी मन से बर्तन ले लिए और अपने माँ बाप के उस छोटे से घर में रहने लगी। उसे हमेशा ये बात खटकती रहती थी कि उसके भाइयों ने उसके साथ अन्याय किया है, लेकिन उसने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। समय बीतता गया। जब भी पंडित जी गुजरते तो लक्ष्मी को हिम्मत देते, पर लक्ष्मी हल्की सी मुस्कान देकर कुछ नहीं कहती। एक दिन उस गांव में तेज बारिश हुई और पंडित जी लक्ष्मी के घर के आगे से गुजरे। आश्रय ढूंढते हुए वे लक्ष्मी के घर आ गए। लक्ष्मी बेटा, ओ महारानी, दरवाजा खोलो। लक्ष्मी ने दरवाजा खोला और पंडित जी को अंदर आने को कहा और उन्हें चाय और खाना दिया। महारानी, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। इस बारिश में तूने मुझे आसरा दिया। लक्ष्मी ये सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने पुजारी से कहा, महारानी, मैं तो एक गरीब औरत हूँ जिसे अपने भाइयों ने धोखा दिया है। कहाँ की महारानी? और वो जोर जोर से रोने लग गई। पुजारी ने हौसला देते हुए कहा, लक्ष्मी बेटा, तुम चिंता ना करो। तुम्हारी जन्मपत्री में लिखा है कि तुम बहुत अमीर बनोगी और इस बात पर मुझे कोई शक नहीं है। लक्ष्मी ने रोते रोते पुराने बर्तनों को दीवार पर पटक दिया। तभी अचानक से कच्ची दीवार में दरार आ गई। दरार के अंदर से एक घड़ा दिख रहा था और उस बड़े से घड़े में सोने के सिक्के पड़े थे। सिक्कों की चमक उस दरार से साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही लक्ष्मी ने सोने के सिक्के देखे तो वो हैरान होकर पंडित जी की ओर देखने लगी। पंडित जी भी ईश्वर की लीला समझकर मुस्कुराकर लक्ष्मी की ओर देखने लगे। लक्ष्मी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वो बहुत खुश हो गई। अब पंडित जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा जो मैं देख रही हूँ। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया और आपका भी। मुझे माफ करना, मैंने आपकी बात पर विश्वास नहीं किया। ये विधि का विधान है महारानी, और ये सब तुम्हारी जन्मपत्री में मैं देख चुका था। शुक्र है ऊपर वाले का, उसने तुम्हारे सारे दुख दूर कर दिए। लक्ष्मी ने भगवान और पंडित का धन्यवाद किया। सोने के सिक्के पाकर लक्ष्मी धनवान हो गई और उसने अपना बहुत बड़ा घर बना लिया। उसकी शादी भी एक अच्छे और मेहनती नौजवान से हो गई। उसके भाइयों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर से सब खुशी खुशी रहने लगे। सारा परिवार फिर से एक हो गया। तो दोस्तों,
कोई भी आपके भाग्य का लिखा नहीं छीन सकता। आपको बस अपने कर्म करते रहना है। जो किस्मत में है वो किसी न किसी रूप में मिलकर ही रहता है। इसलिए हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा न्याय करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।